जय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जनहित इंडिया न्यूज़ संगम पर आज आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाले हैं हम। एक ऐसी खबर जिसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और पूरा इंडिया इस खबर के बारे में कई दिनों से जानना और समझना चाह रहा है। मित्रों, हम बात करने वाले हैं राजा रघुवंशी, वो राजा रघुवंशी जिसकी मेघालय के शिलांग में हत्या होती है। डेड बॉडी तो मिल जाती है, लेकिन उसके साथ में जाने वाली उसकी वाइफ सोनम रघुवंशी नहीं मिलती है। और मित्रों, ये घटना है 23 मई 2025 घटना है। 23 मई को राजा की डेड बॉडी मेघालय शिलांग में मिलती है और राजा की डेड बॉडी मिलने के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में रघुवंशी परिवार में कोहराम मच जाता है। महज 21 मई को शादी होने के बाद 18 मई को राजा और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी मेघालय के लिए निकलती हैं अपने हनीमून को एंजॉय करने के लिए। लेकिन किसको पता था कि राजा हनीमून मना करके वापस इंदौर कभी नहीं आएगा। सोनम तो आएगी लेकिन राजा नहीं आएगा। हाँ मित्रों, 23 मई के बाद लगातार शिलांग पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के प्रयासों से राजा के कातिल का पता चल गया है। हाँ मित्रों, राजा की कातिल कोई और नहीं, उसकी अपनी बीवी है, उसकी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी है। ये खुलासा मेघालय पुलिस की डीजीपी ने किया है। मित्रों, आज 9 मई है, 9 जून है और 9 जून को आज सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बनारस हाईवे के ढाबे से बरामद होती हैं, मिलती हैं। एक्चुअली सोनम रघुवंशी ने वहाँ के एक नौकर साहिल यादव से उसकी मोबाइल मांगती हैं और अपने भाई गोविंद को कॉल करती हैं। वो गोविंद जो पिछले कई दिनों से मेघालय के दर बदर मेघालय में भटक रहा था, अपनी बहन को ढूंढ रहा था, वो बहन साहिल यादव के फ़ोन से कॉल करती है कि भाई मैं गाजीपुर में हूँ करके रोने लगती है। और गोविंद जो उसका भाई कई दिनों से इंदौर से चल करके मेघालय के गली गली ढूंढ रहा था, वो पुलिस को इत्तला करता है और गाजीपुर पुलिस टाइम से पहुंचती है और सोनम को सीधे अस्पताल लेके जाती है मेडिकल चेकअप्स के लिए। उसके बाद जहां महिलाओं को रखा जाता है, सोनम को वहां ले जाया गया। सोनम जो लापता थी वो तो मिल गई, लेकिन राजा मिला लेकिन जिंदा नहीं मिला। ये दर्द भरी प्रेम कहानी नहीं, ये दर्द भरी ये कत्ल की कहानी है। इस कहानी में मरता राजा है और मारने वाली उसकी खुद की पत्नी है, जिसकी शादी महज कुछ दिन पहले राजा से हुई थी। मित्रों, आपको बताना चाहूँगा मैं कि जो इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे कहानी यूँ है, राजा के पीछे, राजा के कत्ल के पीछे एक दूसरे राजा की कहानी है। हाँ मित्रों, राजा रघुवंशी का जो कत्ल शिलांग मेघालय में हुआ, इंदौर से वो गया था अपना हनीमून मनाने, लेकिन दूसरे राजा कुशवाहा ने उस राजा का कत्ल करवा दिया। इस कत्ल में शामिल थी उसकी खुद की पत्नी सोनम रघुवंशी, जिसने अपने ही पति की हत्या की सुपारी दी थी। हाँ मित्रों, राजा कुशवाहा सोनम के पिता के प्लाईवुड के कारखाने में मैनेजर था और राजा कुशवाहा और सोनम के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन सोनम के पिता देवी सिंह हैं और देवी सिंह के दबाव में सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी तो कर लेती है, लेकिन उससे अपना मन नहीं जुड़ पाती, दिल नहीं जुड़ पाती और उसने शादी 11 मई के जस्ट एक हफ्ते के अंदर राजा रघुवंशी के कत्ल की पूरी प्लानिंग कर ली, उसको मौत की घाट उतारने की पूरी प्लानिंग कर ली और राजा पर उसने दबाव बनाया कि हमें चलना है हनीमून में। राजा के परिवार वालों ने और राजा ने स्वयं मना किया कि अभी सही समय नहीं है, अभी हम कुछ समय बाद चलेंगे, क्योंकि शादी के समय पंडित जी ने स्वयं कहा था अभी सोनम को कहीं जाने लायक नहीं है कुछ दिनों तक। पंडित जी की बात मानते हुए
सोनम के राजा रघुवंशी के माता पिता इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और राजा भी मान जाता है। लेकिन होना कुछ और था। होना राजा की मौत की पूरी कहानी थी, और होनी कौन टाल पाता है। सोनम ने राजा से जिद किया कि मुझे हनीमून में चलना है, लेकिन राजा नहीं माना। सोनम ने कहा मैं तो टिकट बुक करवा चुकी हूँ। जब टिकट बुक हो चुका है तो राजा के पास कुछ और बहाना नहीं बचता, और राजा और सोनम 11 मई को शादी होती है, 18 मई को निकलते हैं, और 23 मई 5 दिन बाद राजा की हत्या होती है। इस मर्डर मिस्ट्री ने पूरे देश में एक आक्रोश सा फैला दिया, और पूरे देश में राजा के कातिलों को पकड़ने और जानने की उत्सुकता बढ़ गई थी। 18 दिनों के बाद आज ये 9 जून है जब राजा की मर्डर मिस्ट्री खुलती है और सोनम निकल के आती है। लेकिन तो सोनम के अलावा यहाँ पर राजा कुशवाहा तो सोनम के पिता देवी सिंह के कंपनी में काम करता है, और उसके 3 अन्य दोस्त जिन्होंने मिलकर के राजा की हत्या की। मित्रों, ये दर्द भरी कहानी इंसान का विश्वास और भरोसा डगमगा देता है। स्वयं की पत्नी जिस पर इंसान इतना भरोसा करता है, वो पत्नी ही कातिल निकली। आए दिन हम सुनते रहते हैं ऐसी पत्नियों की कहानियाँ, लेकिन ये राजा रघुवंशी की कहानी बहुत दर्द भरी और मार्मिक है। मित्रों, जो 3 अन्य लोग इस हत्या में शामिल थे, उनमें आकाश राजपूत और गोविंद और 1-2 और लोग शामिल थे जिनका अभी नाम खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन 3 लोगों के हत्या में शामिल होने का पूरा सबूत मिला है, और ये सबूत राजा सोनम के गाइड ने, ये खुलासा जो हुआ है राजा और सोनम के गाइड के बयानों के तहत हुआ है। राजा और सोनम को जो गाइड मेघालय में कर रहा था, उस व्यक्ति ने वहाँ की पुलिस को ये बताया कि इन दोनों के अलावा 3 और लोग थे जो हिंदी बोल रहे थे। बस उन 3 लोगों की खबर ढूंढा गया। वो 3 लोग कौन थे, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और उन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें आकाश राजपूत, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस ने ये बात अखबारों से शेयर की, समाचार चैनलों से शेयर किया कि आकाश राजपूत को मेघालय पुलिस के कहने पे हमने गिरफ्तार किया है। और इस मर्डर मिस्ट्री की इतने दिनों जो चहल पहल थी, इसको जानने के लिए, समझने के लिए, उस मर्डर मिस्ट्री की कहानी अब सुलझ गई है। सोनम ही निकली बेवफा, सोनम ने ही रची साजिश। अपने पुराने आशिक के कहने पे सोनम ने ये पूरा षड्यंत्र अपने पति के खिलाफ ही रचा। राजा रघुवंशी के मर्डर के पीछे सोनम बीच में थी, और किनारे राजा कुशवाहा था। राजा कुशवाहा, सोनम और राजा रघुवंशी। और मित्रों, बड़ी दिलचस्प कहानी है कि राजा और सोनम में पहले से कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। दोनों एक रघुवंशी परिवार से आते हैं, और रघुवंशी परिवार में मित्रों क्या होता है कि रामनवमी के समय पे लड़की वाले और लड़के वाले दोनों अपनी पर्ची बना करके, जिनको शादी करनी होती है वो रख देते हैं, और जिनको लड़की चाहिए होती है वो लड़की की पर्ची उठाते हैं, जिनको लड़का चाहिए होता है वो लड़की की पर्ची उठाते हैं। और दोनों पर्चियों को देखने के बाद जिसको जो मंजूर होता है वो संपर्क करता है। सोनम के पिता ने देवी सिंह ने सोनम के बारे में पूरी जानकारी, कितना पढ़ी, कितना लिखी, उनकी उम्र क्या है, सभी चीज़ें पर्चे में लिख करके वहाँ पर रख देती हैं। और राजा के पिता ने भी उनकी एज, उनकी साइज, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ लिख के रख दिया। दोनों परिवारों को पसंद आ गए, दोनों परिवारों ने मिलकर शादी करा दी। लेकिन शादी कराने से पहले वो नहीं जान रहे थे, इवन देवी सिंह जो सोनम के पिता हैं, सोनम के पिता हैं, वो भी नहीं बात जान रहे थे कि सोनम का उनके ही नौकर राजा कुशवाहा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में जान चाहती है राजा रघुवंशी की। यहाँ पर सोनम रघुवंशी को अगर राजा रघुवंशी नहीं पसंद था तो शादी उसको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन शादी क्यों किया, इतना बड़ा दर्द क्यों दिया मित्रों, इसके बारे में बताएंगे हम अगले वीडियो में। इसी के साथ जनहित इंडिया न्यूज़ संगम पर जुड़े रहिए
और पल पल की खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए जुड़े रहिए मित्रों। जय हिंद, जय भारत।